फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टू मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 80 WPM अस्पतालों में संक्रमण। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम लोग इसलिए अस्पताल जाते हैं ताकि समुचित उपचार हासिल कर सकें, लेकिन अस्पतालों में एक रोग का इलाज कराते हुए कुछ अन्य रोगों के शिकार होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। क्लिनिक से लेकर ICU तक में संक्रमण का खतरा हो सकता है तथा इससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसका एक चिंताजनक पहलू यह है कि अस्पतालों में ऐसे विषाणु व जीवाणु भी पनपने लगे हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम या नहीं के बराबर होता है। जो रोगी इनसे संक्रमित होते हैं उन्हें अधिक दवाओं की ज़रूरत होती है। लोगों के साथ इलाज का खर्च बढ़ने से पहले से बहुत दबाव में चल रही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भार भी बढ़ता है। इस समस्या की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इससे न केवल भारत जैसे विकासशील देश जूझ रहे हैं, बल्कि विकसित देशों के अत्याधुनिक अस्पतालों में भी यह संकट गहरा हो रहा है। कोरोना वायरस से पैदा हुई वैश्विक महामारी ने एक बार फिर हमारा ध्यान स्वच्छता के महत्व की ओर खींचा है। अस्पतालों के संक्रमण से बचाव का उपाय भी यही है। इसके लिए रोगियों और उनके परिजनों को तो जागरूक होना ही है, अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अध्ययनों में पाया गया कि चिकित्सकों और अन्य कर्मियों द्वारा लगातार हाथ धोने, कपड़ों और बिस्तर को साफ रखने जैसे उपाय ऐसे संक्रमणों को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी अस्पताल में एक नज़र में ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। कई बार रोगियों के परिजन भी अस्पताल के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। प्रतीक्षा कक्षों और शौचालयों की सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा मेडिकल कचरे को सुरक्षित ढंग से जमा किया जाना चाहिए। साल 2017-18 में भारत के 35 ICU अस्पतालों की निगरानी में पाया गया था कि हर 1000 दिन में रोगियों के खून में 8.77 संक्रमण हुए। इसके वर्ष 2018 में अमेरिका के 3500 से अधिक अस्पतालों के अध्ययन में यह आंकड़ा महज 0.77 रहा था। हमारे अस्पतालों में स्वच्छता की ज़रूरत पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर इस संबंध में न्यूनतम गुणवत्ता रखने का कोई
प्रावधान नहीं है। साल 2010 के एक कानूनी व्यवस्था द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे नियमन लागू करने के अधिकार दिए गए थे, पर कुछ ही राज्यों में इस कानून को अपनाया गया है। साल 2014 में लागू राष्ट्रीय गुणवत्ता सत्यापन योजना के तहत दिसंबर 2019 तक 37,725 योग्य अस्पतालों में से केवल 536 अस्पतालों को ही प्रमाणित किया गया है। दूसरी मुश्किल यह है कि अस्पतालों में संक्रमण के स्तर को लेकर कोई समुचित डेटा भी नहीं है। इस दिशा में सरकारों को अविलंब ध्यान देना चाहिए। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।